मैं हूँ एक सैनी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल एएस विद्या ग्रुप को। चलिए तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है चेंज द डिग्री। चेंज द डिग्री को समझने से पहले हमें क्या करना होगा, एडजेक्टिव को समझना होगा। एडजेक्टिव क्या होता है दोस्तों, आप जानते होंगे कि हिंदी में एक परिभाषा आती है विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण को ही अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, विशेषण क्या होते हैं सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वो शब्द जिन मान लो कोई भी संज्ञा है, कोई भी सर्वनाम है, उनकी जब विशेषता बताई जाती है, जिन शब्दों से उनकी विशेषता बताई जाती है कि ये लंबा है, मोटा है, काला है, पतला है, बड़ा है, जैसे घोड़ा तेज दौड़ रहा है कि धीरे दौड़ रहा है, ये सब क्या होते हैं, विशेषण वाले शब्द होते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे करके इनको समझाने की कोशिश करूँगी। जैसे विशेषण वाले शब्द कौन से होते हैं, जैसे स्मॉल है, टाल है, बिग है, लार्ज है, ब्लैक है, वाइट है, जैसे डीप है। ऐसे ही हम और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। जैसे स्मॉल यानी छोटा, स्मॉल यानी छोटा। जैसे मैं ये कहूँ कि बच्चा कैसा है, बच्चा छोटा है, तो ये बच्चे की विशेषता बताई जा रही है कि बच्चा कैसा है, बच्चा छोटा है। टाल, मैं कहूँ राम कैसा है, राम लंबा है, राम इज टाल बॉय, राम लंबा है। तो ये भी उसकी क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है, इसलिए ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। बिग यानी बड़ा, लार्ज यानी भी बड़ा होता है, ब्लैक यानी काला, व्हाइट यानी सफेद, डीप यानी गहरा। जैसे मैं ये कहूँ कि कुआं कैसा है, तो कुआं गहरा है, कुआं गहरा है, डीप है। तो ये सब क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। चलिए मैं इनको देखो आपको सेंटेंस के माध्यम से समझाती हूँ। जैसे कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे टाल, जैसे राम इज ए टाल बॉय, राम इज ए टाल बॉय। राम यानी राम किसी का नाम है, इज यानी है, ए टाल बॉय, ए टाल यानी लंबा, बॉय यानी लड़का। राम कैसा लड़का है, राम क्या है, टाल बॉय है, लंबा लड़का है। तो ये टाल जो वर्ड है ये उसकी विशेषता बता रहा है कि राम कैसा है, राम लंबा है। तो ये जो वर्ड है ये क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव होता है। ऐसे ही जैसे मैं ये कहूँ कि सीता इज वेरी ब्यूटीफुल, सीता इज वेरी ब्यूटीफुल। सीता यानी किसी का नाम है, इज यानी है, वेरी यानी बहुत, ब्यूटीफुल यानी सुंदर। तो मैं ये कहूँ सीता कैसी है, सीता बहुत सुंदर है, सीता कैसी है, सीता बहुत सुंदर है। तो ये सीता की विशेषता बताई जा रही है और कौन से वर्ड से बताई जा रही है, ब्यूटीफुल वर्ड से बताई जा रही है। और तो ये इसमें ये जो ब्यूटीफुल वर्ड है यही इसमें क्या है, एडजेक्टिव होता है। चलिए जैसे एक और बताती हूँ उदाहरण, हॉर्स इज रनिंग, हॉर्स इज रनिंग फास्ट, हॉर्स इज रनिंग फास्ट। हॉर्स यानी घोड़ा, हॉर्स यानी घोड़ा, इज यानी है, रनिंग यानी दौड़ रहा है, रनिंग यानी दौड़ रहा है, फास्ट यानी तेज, घोड़ा तेज दौड़ रहा है। तो हम यहाँ पर घोड़े की क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है। हम बोले तो ये बोले कि घोड़ा कैसे दौड़ रहा है, घोड़ा कैसे दौड़ रहा है, तो हमें उत्तर मिलेगा कि घोड़ा तेज दौड़ रहा है। इसकी जगह हम स्लो भी कर सकते हैं कि हॉर्स इज रनिंग स्लो। तो यहाँ पे भी इसकी क्या हो जाएगी, विशेषता बताई जाएगी। तो ये जितने भी वर्ड होते हैं ये क्या होते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो एडजेक्टिव यानी कि ऐसे वर्ड जिनसे किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वही क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। चलिए तो दोस्तों, इनको समझने के बाद इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी हम एडजेक्टिव को पढ़ें तो आपको हिंदी में एक चीज याद रखनी है, जहां पर हमें
कैसा या कैसी इसका उत्तर मिले वही क्या होता है, एडजेक्टिव होते हैं। जैसे कि मैं ये कहूँ राम कैसा है या सीता कैसी है, तो यहाँ पर हमें उत्तर मिलता है कि राम काला है, राम गोरा है, राम लंबा है, राम मोटा है। तो ये हमें उत्तर मिल रहा है, कैसा और कैसी का उत्तर मिल रहा है, इसलिए ये क्या होते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। चलिए तो इसके आगे हम देखते हैं। ये तो बात हुई एडजेक्टिव की, ये तो बात हुई है एडजेक्टिव की, और इसके आगे हम पढ़ेंगे आपका जो टॉपिक दिया गया है रीड में उसके बारे में। ये जो एडजेक्टिव होता है, ये जो एडजेक्टिव होता है इसके क्या होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ कंपैरिजन होती हैं। 3 टाइप्स ऑफ कंपैरिजन होता है। थ्री टाइप्स ऑफ कंपैरिजन होती हैं, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि ये डिग्री होती है या एडजेक्टिव जो होते हैं वो 3 फॉर्म्स में यूज किए जाते हैं। और वो 3 फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि पहली होती है पॉजिटिव। कौन सी होती है, पॉजिटिव होती है, जिसे पॉजिटिव डिग्री कहा जाता है। दूसरा जो होती है वो होती है कंपेरेटिव। कौन सी होती है, कंपेरेटिव। और जो तीसरी होती है वो सुपरलेटिव होती है। कौन सी होती है, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव होती है। इनको हम पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के नाम से भी जाना जाता है। पॉजिटिव डिग्री जो होती है, पॉजिटिव में क्या होता है कि इसमें किसी की तुलना किसी से नहीं की जाती है। जैसा आदमी होता है वैसा का वैसा ही उसको बता दिया जाता है। इसमें एकदम से साधारण जो वाक्य होते हैं वो आते हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि राम लंबा है, तो इसमें राम जैसा है वैसा का वैसा बताया गया है कि राम कैसा है। बाकी इसकी तुलना किसी दूसरे वस्तु से या व्यक्ति से नहीं की गई है। तो इसमें से साधारण वाक्य आते हैं। जैसे कि मैं एक उदाहरण दूं आपको, राम इज ए टॉल बॉय। राम इज ए टॉल बॉय। राम कैसा है, राम लंबा लड़का है। राम कैसा है, लंबा लड़का है। तो यहाँ पर इस राम जैसा था वैसा बता दिया कि राम कैसा है, लंबा है। बाकी इसकी तुलना किसी और से नहीं की गई है। नहीं, जहां पर किसी की तुलना किसी से नहीं की जाए वहां कौन सी डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री होती है। जैसे अगली जो नेक्स्ट है वो है कंपेरेटिव डिग्री। कंपेरेटिव डिग्री होती है, इसमें कंपेयर की जाती है एक वस्तु या एक व्यक्ति की तुलना दूसरी वस्तु या दूसरे व्यक्ति से इसमें की जाती है। तो कंपेरेटिव डिग्री होती है, इसमें क्या किया जाता है, एक वस्तु या चीज की तुलना दूसरी वस्तु या उस चीज से की जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, राम इज ए टॉलर बॉय। जैसे कि राम यानी राम किसी का नाम है, इज यानी है, ए टॉलर यानी लंबा, टॉलर यानी लंबा, देन जैसे किसी का भी हम नाम लिख देते हैं लोकेश। जैसे राम इज ए टॉलर बॉय देन लोकेश। राम लंबा लड़का है, किससे, लोकेश से। राम लोकेश से लंबा लड़का है। राम लोकेश से लंबा लड़का है। यहाँ पर तुलना तो की गई है, राम की विशेषता भी बताई गई है, लेकिन ये जो राम है इस राम की तुलना किससे की गई है, लोकेश से की गई है। देखो जहां पर भी एक व्यक्ति की तुलना या एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या दूसरी वस्तु से की जाती है और फिर एक को उसमें अच्छा या बुरा बताया जाता है, वहां पर क्या होती है, कंपेरेटिव डिग्री होती है। तो यहाँ पर जो राम है, इस राम को लोकेश से क्या बताया गया है, लंबा बताया गया है। तो राम की तुलना लोकेश से की गई है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, कंपेरेटिव डिग्री होगी। चलिए तीसरा जो है
सुपरलेटिव डिग्री, तीसरी जो है सुपरलेटिव डिग्री, तीसरी होती है वो होती है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री जो होती है इसमें क्या होता है, इसमें किसी वस्तु या किसी व्यक्ति की तुलना उसके पूरे समूह या उसकी पूरी जाति से की जाती है, या हम ये बोले कि एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना बहुतों से की जाती है और उन बहुतों में से उसको क्या बताया जाता है, या एक को क्या बताया जाता है, अच्छा या बुरा बताया जाता है। जैसे कि मैं आपको साधारण शब्दों में कहूँ तो ये कह सकते हैं कि जहाँ पर बहुतों में से एक को अच्छा या बुरा बताया जाता है वहाँ कौन सी डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है। जैसे उदाहरण अगर मैं आपको इसका दूं तो जैसे राम इज ए tallest boy in 7th class। राम किसी का नाम है, इज यानी है, टालेस्ट यानी सबसे लंबा, बॉय यानी लड़का है, 7th क्लास में, 7th क्लास में जो राम है वो सबसे लंबा लड़का है। तो यहाँ पर ये जो इसमें EST लगा है ये किसको दर्शाता है, सुपरलेटिव डिग्री को दर्शाता है कि पूरी क्लास में से ये जो राम है यही सबसे लंबा लड़का है। चलिए तो दोस्तों ये आपकी 3 डिग्री हैं, इनको आप अच्छे से समझ लो। पॉजिटिव डिग्री जो होती है इसमें आदमी या वस्तु जैसा होता है वैसा ही बताया जाता है, उसकी कंपेयर किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति से नहीं की जाती है। और कंपेरेटिव जो डिग्री होती है इसमें एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है। और सुपरलेटिव जो डिग्री होती है इस सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, बहुतों में से एक को अच्छा या बुरा बताया जाता है या बहुतों में से एक को छांटा जाता है। और इसमें जो तुलना की जाती है एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना उसके पूरे समूह या उसकी पूरी जाति से की जाती है और उन सब में से उसको अच्छा या बुरा बताया जाता है। जैसे मैं ये कहूँ कि नरों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं तो बहुतों में से क्या किया गया है, एक को छांटा गया है। जैसे मैं ये कहूँ कि नदियों में गंगा पवित्र है तो बहुत नदियों में गंगा को पवित्र बताया गया है। या फिर मैं ये कहूँ कि सभी राज्यों में राजस्थान सबसे बड़ा है तो बहुत सारे जो स्टेट्स हैं, बहुत सारे राज्य हैं, उनमें से एक राज्य को अच्छा या बुरा या लंबा या छोटा बताया गया है तो वहां पर क्या होगी, सुपरलेटिव डिग्री होगी। और अगर दो की कंपेयर की जाए, जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं, जैसे कि राजस्थान बिहार से बड़ा है तो यहाँ पर राजस्थान की तुलना बिहार से हो रही है तो 2 की तुलना हो रही है तो क्या आएगी, कंपेरेटिव डिग्री होगी। अब आपके जो टॉपिक चलता है वो क्या चलता है, चेंज द डिग्री चलता है। चेंज द डिग्री चलता है। डिग्री का मतलब ये जो तीनों फॉर्म्स हैं, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव, इनको आपसे क्या करवाएंगे, चेंज करवाएंगे। चेंज मतलब जैसे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को आपको कंपेरेटिव में चेंज करवा सकते हैं, कंपेरेटिव को सुपरलेटिव में चेंज करवा सकते हैं, या फिर इसका उल्टा सुपरलेटिव को कंपेरेटिव में भी करवा सकते हैं, कंपेरेटिव को आपको पॉजिटिव में भी करवा सकते हैं। कैसे भी आपसे क्या करवा सकते हैं, वो चेंज करवा सकते हैं। तो दोस्तों इसको डिग्री को चेंज करने के सामान्यतः 2 रूल्स होते हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। दोनों रूल्स इनके कौन कौन से हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में।